आज के लोग शक्ति प्रदर्शन किए, अपना मंत्री भी बनाए, लेकिन रविदास कहाँ है? ये बड़ा सवाल है, उसका शक्ति प्रदर्शन क्यों जरूरी? तो समझिए आप, हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि जिस समाज का नेता नहीं होता उसका बात नहीं होता, तो नेता जरूरी होता है। जैसे विजनरी नेता थे रामविलास पासवान, उनको मालूम था कि मेरे समाज की राजनीति आज सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है वो हाशिए पर है। अगर मैं पूरे बीएसपी की बात करूंगा तो मेरे समाज का नेतृत्व कौन करेगा? जाति की बात कर रहे हैं, आपके जाति के ही लोग तो बहुत सारे विधायक हैं, चाहे आरजेडी की बात कर ले, चाहे बीजेपी की बात कर ले, चाहे जेडीयू की बात कर ले, सभी में तो आपका विधायक है ही है जी। नहीं, जेडी में है, जेडीयू में है, भाजपा में है, कांग्रेस में है, या किसी भी अन्य दल में जो रविदास समाज के लोग विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, ये लोग नेता नहीं है। अब इसको नेता नहीं मान सकते तो क्या कहेंगे? ये विधायक हैं, ये निर्णय खुद नहीं ले सकते। आपका तो नेता है, ये बीएसपी है पार्टी, एएसपी भीम आर्मी है, उसमें तमाम नेता आपका बैठे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, जौहर आजाद हैं, भीम आर्मी से अमर ज्योति हैं, बीएसपी में और प्रभारी थे लालजी मेधाकर, ये लोग थे जिनको बिहार के कमान दिया गया था कि आप इसको निर्देशित करेंगे और इसका नेतृत्व करेंगे। तो अब बताइए इन लोगों का प्रभाव क्या है सबके? तो कैसा नेता होना चाहिए? ये भी ये भी बड़ा सवाल कि नेता का कैसा होना चाहिए। तो नेता ऐसा होना चाहिए। देखिए कि अभी हम बादल जी के साथ हैं, जो हमारे सीनियर और हमारे एसोसिएशन रीजा के अध्यक्ष भी हैं। आज विशेष चर्चा पे हम लोग बैठे हैं, बिहार में रविदास समाज का क्या स्थिति है। कुछ क्वेश्चन समाज के द्वारा कमेंट बॉक्स में हमें एकत्रित किए, कमेंट बॉक्स से उसी में से एक क्वेश्चन है कि आखिर बिहार में रविदास समाज का महाजुटान और शक्ति प्रदर्शन क्यों जरूरी है? रविदास समाज का बहुत कमेंट आ रही थी कि रविदास समाज का महाजुटान होना चाहिए, पटना में, राजधानी में शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए, तमाम समाज के लोग शक्ति प्रदर्शन किए, अपना मंत्री भी बनाए, लेकिन रविदास कहाँ है? एक बड़ा सवाल आपने पूछा है, और ये सवाल ही है जो जिस समाज की आप बात कर रहे हैं उस समाज को सत्ता में लाने के लिए और सत्ता में अपने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ये बड़ा सवाल है, उसका शक्ति प्रदर्शन क्यों जरूरी? तो समझिए आप, अब हम आपको बता रहे हैं कि हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव आने वाला है, और चुनाव से पहले सभी जाति के लोग तेली हुंकार रैली करवा रहे हैं, अपना मंत्री चंद्रवंशी हुंकार रैली करवा रहे हैं, कुर्मी हुंकार रैली करवा रहे हैं। इसका परिणाम समझिए पहले क्या हो रहा है। और तेली हुंकार रैली करवाने वाले कौन थे? रणविजय साहू, जो मोरबा से विधायक हैं। अब तेली रैली किए वही पटना में मिलर हाई स्कूल में तेली रैली किए, और तेली रैली करवा के उस भीड़ में तेजस्वी यादव को इन्होंने इनवाइट किया, और तेजस्वी यादव को बताया कि हमारे समाज के लोग इतने संख्या में हैं, और भीड़ दिखाकर शक्ति प्रदर्शन किया और बताया रणविजय साहू कि ये हमारे समाज की इतने सारी जनसंख्या में लोग हैं और मैं इसका नेतृत्व करता हूं, समझे? तो रणविजय साहू की आज कद और पद कहां है राजनीति में, ये आपको भी मालूम है। रणविजय साहू का एक बड़ा सा तेजस्वी यादव की पार्टी में एक बड़ा कद पद है, जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व सही मायने में कर सकता है। और दूसरी तरफ आप मान लीजिए हाल फिलहाल में आप कुर्मी चेतना भी रैली हुई, जिसमें अमनौर के विधायक कुर्मी समाज से आते हैं, और कुर्मी समाज से आते हैं उन्होंने एक रैली किया, कुर्मी रैली किया, कुर्मी चेतना रैली किया। और कुर्मी चेतना रैली जैसे ही हुई तो एक बड़ा सा होड़ आया, जबकि कुर्मी समाज से खुद नीतीश कुमार है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही मंटू सिंह ने रैली किया, कुर्मी समाज से आते हैं, तो लोगों को लगा कि कुर्मी समाज से एक और नेता बना, और लोगों ने नेता बनाया। उनके बड़े एक सामाजिक रैली हुई, समाज के बड़े समाज के लोग आए, और उस रैली में बैठक करवा के बजाते उनको एक मुकुट पहनाया गया, और मुकुट पहना के उनको समाज के लोग नेता माने। और नेता मानने का पश्चात आप ये समझ लीजिए कि आज बिहार जो मंत्रालय गठन हुआ उनको मंत्री बना दिया गया। आप समझ रहे हैं? विधायक अभी हाल फिलहाल में विधायक बने पहली बार, उसके बाद मंत्री बन गए, और जब मंत्री बन गए उनके समाज के लोग उसको नेता भी मान लिए। तो समझ लीजिए कि शक्ति प्रदर्शन करना और महाजुटान करना एक समाज को कितना जरूरी होता है। तो वैसा ही आप समझ लीजिए कि सारे जातियों का महाजुटान हो रहा है, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, तो फिर रविदास समाज के लोग जाति का महाजुटान क्यों नहीं कर सकते? अभी बात को समझिए, क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए हम कहते हैं कि करना भी चाहिए। इस देश में आप समझ लीजिए कि इस देश में आप ये इग्नोर कर सकते हैं कि इस देश में जातीय राजनीति नहीं होती। कर सकते हैं आप?
क्योंकि हर जाति के लोग नेता है। सभी लोग आप पासवान समाज के ले लीजिए तो पासवान समाज के नेता है। आपको आप मल्लाह समाज के ले लीजिए तो मुकेश सहनी नेता है। कुशवाहा समाज के ले लीजिए तो कुशवाहा में उपेंद्र कुशवाहा नेता है। तो ये समाज के नेता तो हैं। तो आप ये साफ तौर पर समझ लीजिए, हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि जिस समाज का नेता नहीं होता उसका बात नहीं होता, तो नेता जरूरी होता है। लेकिन वो महापुरुष तो बोले बहुजन समाज की बात की है। तो बहुजन समाज की बात की, बहुजन समाज की बात होगी ना। बहुजन समाज को लेकर चलते थे, आप जाति की बात कर रहे हैं। आप समझिए, जाति की बात इस देश में जाति की बात कौन नहीं कर रहा है? इस देश में जाति की बात कौन नहीं कर रहा है? इस देश में जाति की बात कौन नहीं कर रहा है? जाति के समझ के नेता बना रहे हैं आप, जाति समझ के उसको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं आप, तो जाति का नेता क्यों होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप समझिए दूसरी बात, आप समझिए कि 80 का दौर आप याद करिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौर से याद रखिए, लालू यादव जी के दौर से याद रखिए, रामविलास पासवान जी के दौर से याद रखिए, 80 के दौर का याद रखिए आप। और अभी तक इन तीनों लोगों की राजनीति बिहार में अभी वर्चस्व है। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो मैं बता रहा हूं आपको कि इन तमाम लोगों का प्रभाव बिहार में है। तीन कदावर नेता अभी है, उनका प्रभाव है। अब समझ लीजिए कि अब आप कह रहे हैं कि जाति की राजनीति क्यों जरूरी है, कह रहे हैं कि जाति क्यों कर रहे हैं आप। तो आप समझिए जरा सा एक वाक्य समझिए कि जब रामविलास पासवान 80 के दौर में जब कांशीराम साहब ने रामविलास पासवान जी को ऑफर दिया था कि रामविलास पासवान जी आप ऐसा करो, बीएसपी का बिहार में आप नेतृत्व करो, कमाल संभालिए बीएसपी का कमाल संभालिए और खुद बीएसपी से आप बिहार में मुख्यमंत्री बने, ये ऑफर दिया। कितना बड़ा ऑफर? कांशीराम साहब ने ऑफर दिया, कांशीराम साहब ने ऑफर दिया और बताया कि आप बीएसपी का नेतृत्व करिए और बिहार में मुख्यमंत्री आप बीएसपी से बनिए। तो उन्होंने कहा पता है, रामविलास पासवान जी ने साफ तौर पे साहब कांशीराम साहब की बातों को इग्नोर कर दिया, ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा क्या पता है? उन्होंने कहा कि जब मैं बीएसपी का नेतृत्व करूंगा तो मेरे समाज का नेतृत्व कौन करेगा? मेरे समाज का नेतृत्व कौन करेगा? तो समझिए जरा सा कैसे विजनरी नेता थे रामविलास पासवान। उनको मालूम था कि मेरे समाज की राजनीति आज सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है वो हाशिए पर है। अगर मैं पूरे बीएसपी की बात करूंगा तो मेरे समाज का नेतृत्व कौन करेगा? ये बात को समझिए। तो कांशीराम साहब के जो बात थे, ऑफर थे, उनको ठुकरा दिया और कहा कि मैं पहले उस समाज का नेतृत्व करूंगा, फिर बाद में मैं किसी समाज का नेतृत्व करूंगा, फिर बीएसपी का बहुजन समाज का नेतृत्व करूंगा। तो उन्होंने अपने जाति को लेकर कहा। आज उनके जाति के लोग, ऐसा स्थिति है निरंजन जी कि आज पासवान दुसाध जाति के लोगों का नेतृत्व रामविलास पासवान जी ने जिस तरह से सींचा है, आज दुसाध जाति को पासवान बना दिए। आज पासवान बोलते हैं लोग, दुसाध समाज से पासवान बना दिए। दुसाध किसी को बोलने की हिम्मत है? पासवान बोलते हैं लोग, चिराग पासवान। अगर किसी को बात बोलना तो पासवान जी बोलता है लोग। तो जाति राजनीति कितनी जरूरी है और जाति का नेता होना कितना जरूरी है, आप समझिए जरा सा। उन्होंने कहा कि हमें जाति का पहले नेता बनना है, क्योंकि जाति के नेता अब भले अब उनके नेता वो कह रहे थे कि जमात के नेता, लेकिन आज रामविलास पासवान को क्या समझते हैं लोग? जाति के नेता। जाति की बात कर रहे हैं, आपके जाति के ही लोग तो बहुत सारे विधायक है, चाहे आरजेडी की बात कर ले, चाहे बीजेपी की बात कर ले, चाहे जेडीयू की बात कर ले, सभी में तो आपका विधायक है ही है जी। नहीं, अब विधायक समझ लीजिए, विधायक बनना, मंत्री बनना और एक नेता बनना ये अलग चीजें हैं। विधायक जो होता है सर, विधायक जो होता है, एक विधायक अपने क्षेत्राधिकार तक सीमित हो जाता है, मंत्री अपने विभाग तक सीमित हो जाता है, लेकिन एक नेता जो होता है वो पूरे प्रदेश में, वो पूरे देश में वो निर्णायक पद पर होता है। निर्णय लेने वाला नेता होना चाहिए। नेता और विधायक में अंतर होता है। लेकिन आज तक मैं बता रहा हूं आपको कि रविदास समाज के लोग जो आरजेडी में है, जदयू में है, भाजपा में है, कांग्रेस में है या किसी भी अन्य दल में, जो रविदास समाज के लोग विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, ये लोग नेता नहीं है। आप इसको नेता नहीं मान सकते। तो क्या कहेंगे? ये विधायक हैं, ये निर्णय खुद नहीं ले सकते। इनके निर्णय से आप बताइए नहीं ले सकते। आप बताइए कि जो निर्णय ले सकते हैं, निर्णय लेने वाला होना चाहिए, निर्देश कर सकते हैं, हाँ, निर्देशित करने वाला होना चाहिए। उनकी लहजा में गंभीरता होनी चाहिए। उनके कहने पर एक समाज के लोग एकजुट होना चाहिए। नेता वैसा होना चाहिए। आज बताते हैं आपको कि हाल फिलहाल में आप देखोगे जीतन मांझी को आप सुने होंगे, दलित समागम किए, तो पूरे मांझी समाज के लोग उनकी बात पर पूरे मांझी समाज के लोग आ गए
और उन्होंने बताया कि मैं समाज का नेतृत्व करता हूं और मैं समाज का नेता हूं। और सरकार में बैठे लोग और विपक्ष में बैठे लोग ये मान रहे हैं कि मांझी समाज का कोई नेता है तो जीतन मांझी है, ये मानते हैं लोग। पासवान समाज का कोई नेता है तो ये चिराग पासवान को मानते हैं लोग। साहनी समाज मतलब मछलमारी समाज का लोग अगर कोई नेता है तो वो मुकेश साहनी को मानते हैं लोग। उनके एक ट्वीट पर पूरे बिहार से पूरे समाज के लोग आ जाते हैं। लेकिन रविदास समाज के बताइए कोई नेता का नाम बताइए जिस विधायक जिस मंत्री की आप बात कर रहे हैं उस विधायक मंत्री के बात पर कोई बिहार में पूरे रविदास समाज के लोग आ जाएंगे, पटना में जमा हो जाएंगे? बताइए एक भी नाम बताइए आप पूरे बिहार में, बताइए आप है कोई नाम? तो नेता होना कितना जरूरी है आप समझिए। आपका तो नेता है, ये बीएसपी है पार्टी, एएसपी भीम आर्मी है, उसमें तमाम नेता आपका बैठे हुए हैं, ट्वीट करते हैं तो लोग अवे करते हैं। तो ट्वीट एक बात समझ लीजिए, अभी का जो दौर चल रहा है आप इस बात को समझिए कि अभी जो समय चल रहा है उसमें जो लोग क्या समझ रहे हैं कि एफआईआर करवा देंगे ना तो नेता बन जाएंगे, एफआईआर करवा देंगे तो नेता बन जाएंगे। भीम आर्मी एएसपी में यही लोग अब यही बचे हैं कि सिर्फ एफआईआर करवा देंगे और नेता बन जाएंगे। एफआईआर करवाने से नेता बन जाएंगे आप। एक एफआईआर करवाने के लिए 50-100 लोगों को जुड़वा देंगे, उसके बाद नेता बन जाएंगे। समाज के लिए लाठी खा रहा है कोई आदमी, रोड पे उतर रहा है तो किसको नेता कहेंगे? लेकिन लाठी खाना और रोड पे उतरना और नेता बनना आज के दरमियान में एफआईआर ही करा देना थाना में बहुत बड़ी बात हो गई बिहार में। नहीं, हम कहते हैं अब एफआईआर करवाइए। एफआईआर हम मानते हैं कि ये बिहार की जो शासन प्रशासन है ये आपको बिहार की जनता से छुपा नहीं है, वो एफआईआर करवाइए। लेकिन जब आप सब चीज मान के चलिए पूरी खेती कर लिए, आप सब कुछ लगा लिए और उसको एकजुट करके सही मायने में सही चीजों को सींच के नहीं रखे तो फिर आपका खेती बेकार हो गया ना, बेकार हो गया ना। लड़ाई आप संघर्ष रोड पे लड़े, जेल गए, लाठी खाए, गोली आपके ऊपर चली, लेकिन आप एकजुट करके जो आपको एक परिणाम निकालना था वो परिणाम तो आप निकल नहीं पाए, समुचित परिणाम मिल रहा था नहीं निकल पाए। अब आप कहते हैं कि आप कहेंगे यही कहेंगे कि अब भीम आर्मी या बीएसपी में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नेता होते हैं, ये आप मानते हैं? क्योंकि नेता तो इनके जो निर्णय वही ले रहे हैं, निर्णय लेने वाला निर्देशित तो बताइए कर रहे हैं बिहार को। आप बताइए, आप समझिए कि जौहर आजाद है बिहार में, मैं बता रहा हूँ आपको, जौहर आजाद है। भीम आर्मी से अमर ज्योति है, बीएसपी में और प्रभारी थे लालजी मेधाकर, ये लोग थे जिनको बिहार के कमान दिया गया था कि आप इसको निर्देशित करेंगे और इसका नेतृत्व करेंगे। तो अब बताइए इन लोगों का प्रभाव क्या है सत्ता में? अब आपको प्रभाव दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप किसी चीज का भीड़ बुला रहे हैं तो भीड़ का क्या होता है, प्रभाव दिखाना पड़ता है आपको। इस सरकार को दिखना चाहिए है और विपक्ष को दिखना चाहिए कि इस समाज के लोगों का इस नेता का प्रभाव है। तो प्रभाव बताइए। अमर ज्योति है, जौहर आजाद, ये बीएसपी के लोगों का प्रभाव है? आप मानते हैं लोगों का प्रभाव है? राजनीतिक में तो नहीं कह सकते, लेकिन रोड पे है प्रभाव सर। रोड पे प्रभाव है, राजनीति में आपको लाना पड़ेगा ना, जहां आप मेन पटल बनाना पड़ेगा। थाना प्रशासन में तो प्रभाव है। एक समझ लीजिए, थाना प्रशासन में। अब बताइए, मुकेश साहनी थाना प्रशासन में आंदोलन करके नेता बने? नहीं बने। कभी देखे अभी जीतन राम मांझी को थाना प्रशासन में जाकर आंदोलन करके नेता बने? बात उनका चल जाता, लेकिन नेता भी तो बने, हुकूमत जगा रहे वहां से। समाज के लोगों को अगर अभी आज घटना हो जाती है तो उनके ऊपर एफआईआर, वहीं से फोन करेंगे एफआईआर हो जाएगा। तो तरीका भी अलग चीजें हो सकता है, तरीका आपका अलग भी हो सकता है। आप वहां से भी अपने समाज के लोगों का हक की आवाज उठा सकते हैं। अब कह रहे कि अब हक अधिकार की लड़ाई हमारी मारी जा रही है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे हक अधिकार, माँ बहनों को सम्मान के साथ में छेड़छाड़ किया जा रहा है और हर रोज शोषण अत्याचार होता है। शोषण अत्याचार मालूम है, हमारे महापुरुषों ने ही कहा था शोषण अत्याचार। समझ लीजिए, शोषण अत्याचार क्यों होता है? क्योंकि आप सत्ता से बेदखल हैं, आप सत्ता में लोग नहीं हैं। सत्तासीन लोगों की कभी भी अधिकार और उनकी माँ बहनों की इज्जत आबरू नहीं लूटता है। आप देखें कभी सत्तासीन लोगों की माँ बहनों की इज्जत आबरू कभी लूटी है? नहीं लूटा है। सत्ता में रहना कितना जरूरी है, इस बात को समझिए। बात वही नहीं सर, आपके अपने समाज के ही लोग अपने पार्टी के नेता को नेता मानने के तैयार नहीं है, तो कैसे आपका नेता बन पाएगा? हाँ बिल्कुल, ये कह सकते हैं। अभी जो आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप भी समाज के लिए बखूबी आप लिखते बोलते भी अच्छा बोलते हैं, आप लिखते भी अच्छा है, लेकिन आपको भी मालूम होगा कि एक दूसरे को नेता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तैयार कैसे नहीं है ये भी तो आप देखेंगे। आप ऐसा नेता को बना चुन लिए कि जो
जो हर छोटी मोटी बात के लिए इस्तीफा मांग लेता अपने कार्यकर्ता से, अपने कार्यकर्ता से लड़ जाता हो, अपने कार्यकर्ता की बात नहीं सुनता हो। आखिर आपको समीक्षा बैठक तो करवानी चाहिए किसी भी चीज के लिए। अगर किसी तरह का द्वेष की भावना हो, अगर समाज टूट रहा हो या बिखर रहा हो तो उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता से नेता है आप। नेता खुद से नहीं बनेंगे आप, एक समाज से नेता है आप, और समाज ही कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता ही नेता बनाता है। तो नेता ऐसे बनता है। तो कॉम्बिनेशन नेता और कार्यकर्ता और समाज का ये बनना चाहिए आपका, दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए, ये बनना चाहिए ना। तो ये बनना चाहिए। अगर अब नेता ही उस तरह की उद्दंडता करेंगे, समझ रहे हैं, अगर वो इस तरह की उद्दंडता करेंगे अपने कार्यकर्ता के साथ में, उस तरह का अवहेलना की बात करेंगे, उनको मान सम्मान की बात नहीं करेंगे, तो फिर तो समन्वय जो है वो कैसे बन पाएगा? समरसता की बात तो नहीं करेंगे लोग, बनने की बात नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से नेता जो होना चाहिए आपके तो मन में, कैसा नेता होना चाहिए? ये भी ये भी बड़ा सवाल है कि नेता के कैसा होना चाहिए। तो नेता ऐसा होना चाहिए जैसे कि एक महाजुटान आप कर रहे हैं, सब चीजों को कर रहे हैं, आप रविदास समाज का महाजुटान कर दिए, आप बता रहे हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी, अब नेता मेरा ऐसा है। तो नेता होना चाहिए कैसा, ये समझ लीजिए। क्योंकि अभी तक जो आपने सवाल किया है, कहा है कि आपके अपने ही पार्टी में अपने ही समाज के लोग नेता नहीं मानते हैं, यही कह रहे हैं आप। तो नेता होना चाहिए कैसा, इस बात को समझिए। नेता ऐसा होना चाहिए जो, आपने कहा कि एफआईआर करवाना बड़ी मुश्किल है, तो एफआईआर, मैं ये नहीं कहता कि एफआईआर नहीं करवाइए, अब एफआईआर करके रोड पे संघर्ष करके उसके बाद जो लड़ाई लड़के एक साथ में आके लड़ाई लड़के उसके बाद उस संघर्ष को बताइए, सरकार और विपक्ष के लोगों को बताइए कि हमने इस समाज के लिए लाठी खाया है, इस समाज के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए एफआईआर कर लिया, हमने थाने के आगे धरना दिया है और इतनी बड़ी संघर्ष करके हमने समाज की प्रतिनिधित्व करके यहां तक आया है, और आपको मेरी बात सुननी होगी। उसके सरकार जो है, विपक्ष है, उसके नाक में दम करना होगा, उसको दिखना चाहिए आपका प्रभाव। क्योंकि जिसका प्रभाव नहीं दिखता है सर, उसका कोई बोलबाला नहीं होता है, उसकी बात नहीं होता। आज तक यही हो रहा है रविदास समाज के लोगों के साथ। बाबू जगजीवन राम के बाद आप याद रख लिए कि बाबू जगजीवन राम के बाद रविदास समाज का नेता नहीं बन पाया। आखिर क्यों? सब लोग विधायक मंत्री बनने के चक्कर में है, सब अपनी अपनी सीट बनाने के चक्कर में है, लेकिन नेता बनने की होड़ में कोई नहीं है। नेता बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है भाई। आप देख लीजिए ना कि सब जाति के लोग मुख्यमंत्री बनाने के लड़का, मुकेश सहनी मुख्यमंत्री बनेंगे, जीतन मांझी मुख्यमंत्री बनेंगे, चिराग जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अब फलाना मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आप इस बिहार में आबादी के अनुसार आप देख लीजिए कि तीसरी बड़ी आबादी है रविदास समाज की, तो ये भी तो बात करेगा अपने हक और अधिकार की। तो ये इसका नेता तो होना चाहिए। तो नेता ऐसा होना चाहिए जो गंभीर रूप से होना चाहिए, जो सही मायने में सही चीजों को रख के और सत्ता से और विपक्ष के लोगों को बता सके कि हमारी ये अधिकार है और हमारी ये जनसंख्या है और हमको तुम अधिकार दो। चूंकि अधिकार मांगने से मिलता है, समझे कि नहीं, और उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रभाव दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए नेता जरूरी है और इसलिए महाजुटान रविदास समाज का होना जरूरी है और करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। तो साफ तौर पर आप सुनने का काम किए कि बादल जी किस प्रकार से, यानी पूरी मुद्दे पे बात करते हुए किस प्रकार से आखिरी में भी कहने का काम किए कि रविदास का महाजुटान क्यों होना चाहिए। पूरी बातचीत हुई, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें।